हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का लक्ष्य क्या है? टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। दोस्तों, इस डर को दूर भगाने के लिए आपको खूब सारा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम आपके ऊपर हावी होते जाएगा और फिर आप डरेंगे। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं राइट डायरेक्शन में, जैसे आर्ट एंड कल्चर चल रहा है, आर्ट एंड कल्चर को आपने पढ़ लिया या तो लेक्चर से या तो अपने बुक से, ठीक है। फिर आप उसके एमसीक्यूज लगा लिए, फिर आपने टेस्ट दे लिया, तो ऑलरेडी आपका डर डर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। बट इस तरह से डर को भगाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। आपने रीडिंग किया, एमसीक्यू सॉल्व किया, टेस्ट दिया, ये है प्रोसेस डर भगाने का। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग शुरू करते हैं आर्ट एंड कल्चर का एमसीक्यू बेस्ड ऑन इंडियन पेंटिंग्स एंड डांस फॉर्म्स। मेरा नाम है आनंद मोहन। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ फोक पेंटिंग्स दिए हुए हैं और यहाँ पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है और करेक्ट इनकरेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मंजूसा पेंटिंग। देखो दोस्तों, मंजूसा पेंटिंग जिसको कि अंगिका पेंटिंग भी बोलते हैं या फिर जिसे हम लोग स्नेक पेंटिंग भी बोलते हैं, ये बिहार के भागलपुर से है, ना कि यहाँ क्या लिखा हुआ स्क्रोल पेंटिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ये गलत है। ये बिहार के भागलपुर से है, बिहार, ठीक है। तो पहला तो गलत है। दूसरा देखिए कोलम पेंटिंग, फ्री हैंड ड्राइंग फ्रॉम द केरला। बिल्कुल, जो कोलम पेंटिंग है दोस्तों, ये फ्री हैंड स्टाइल है, ठीक है। और ये आपका केरला की पेंटिंग है, तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए पटुआ पेंटिंग, स्नेक पेंटिंग फ्रॉम बिहार। ये स्नेक पेंटिंग फ्रॉम बिहार मंजूसा पेंटिंग है, ठीक है। तो पटुआ पेंटिंग बेसिकली वेस्ट बंगाल की है, पटुआ पेंटिंग बेसिकली आपकी वेस्ट बंगाल की है, तो तीसरा भी आपका गलत है। चौथा देखिए ताल पट्टचित्र टेम्पल वॉल पेंटिंग्स फ्रॉम उड़ीसा। देख दोस्तों, पट्टचित्र जो है उसमें पट्ट का अर्थ है कपड़ा, तो ये पेंटिंग कपड़े पर की जाती है, ना कि दीवार पर, ठीक है। तो फोर्थ भी आपका क्या है, गलत है। तो जो पट्टचित्र है वो उड़ीसा की पेंटिंग जरूर है, बट ये कपड़े पर की जाती है, ना कि दीवार पर की जाती है, तो फोर्थ इज ऑल्सो रॉन्ग। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो 1, 3 एंड 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन 2 देखते हैं। द वेल नोन म्यूरल फ्रेस्को पेंटिंग्स ऑफ फ्लाइंग अप्सरा एंड डाइंग प्रिंसेस बिलोंग्स टू द। अब देखिए यहाँ ऑप्शन है बाघ पेंटिंग, सीतानवसल पेंटिंग, अजंता पेंटिंग, लेपाक्षी टेम्पल्स, ठीक है। तो ये जो अजंता है दोस्तों, यहाँ पर आपको दोनों मिलते हैं, फ्रेस्को भी और म्यूरल भी। देखिए म्यूरल पेंटिंग में क्या होता है, दीवार के ऊपर डायरेक्टली पेंटिंग कर दी जाती है, ठीक है। फ्रेस्को में क्या होता है, दीवार में सबसे पहले एक प्लास्टर लगाया जाता है, ठीक है। वो प्लास्टर के सूखने से पहले ही उसके ऊपर पेंटिंग कर दी जाती है, तो पेंटिंग भी आपके वॉल का ही पार्ट बन जाता है, पेंटिंग ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ द वॉल, ठीक है। ये फ्रेस्को पेंटिंग आपको देखने के लिए मिलेगा वेटिकन सिटी में, ठीक है। वेटिकन सिटी में देखने के लिए मिलेगा और अजंता में भी देखने के लिए मिलेगा, और इनमें काफ़ी रिलेशन भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये फ्लाइंग अप्सरा और डाइंग प्रिंसेस का जो फ्रेस्को और म्यूरल पेंटिंग जो है दोस्तों, वो इंडिया में अजंता की गुफाओं में पाया जाता है, ठीक है। अजंता में और क्या क्या मिलेगा आपको? और आपको मिलेगा बोधिसत्व पद्मपाणि, फिर आपका बोधिसत्व वज्रपाणि, ठीक है। ये इन लोगों की भी पेंटिंग आपको मिलेगी। तो 2 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 3 देखते हैं दोस्तों। द वेल नोन पेंटिंग्स ऑफ 12 मंथ्स, 12 मास या 12 महीने, एंड नल दमयंती बिलोंग्स टू द। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि नल दमयंती, 12 मास, ठीक है, गीत गोविंद वगैरह से लिए गए हैं, गीत गोविंद महाभारत से लिए गए हैं। और गीत गोविंद और महाभारत इत्यादि किस स्कूल के थीम रहे हैं? तो पहाड़ी स्कूल के, एंड उसमें भी किसके? कांगड़ा स्कूल के, ठीक है, कांगड़ा स्कूल के ये थीम रहे हैं दोस्तों। इसके जो पैटर्न है वो कौन है? राजा गोवर्धन सिंह है, राजा गोवर्धन सिंह है। होता क्या है कि जब मुगल जो आपका शासन है वो जब डिक्लाइन होने लगता है, जब वो लोग पेंटर्स को पैट्रोनाइज करना धीरे धीरे कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो यहाँ से पेंटर्स उठ करके पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, और वहाँ पर नए नए राजा उनको पैट्रोनाइज करते हैं, और वो लोग भी नई नई थीम्स पर पेंटिंग करना शुरू करते हैं। उसी टाइप का एक स्कूल है कांगड़ा स्कूल,
ठीक है, जिसको कि पेट्रोनाइज किया है राजा गोवर्धन ने, जिसका की जो थीम्स है वो है 12 मंथ्स, 12 मास, नल दमयंती, गीत गोविंद इत्यादि। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन 4 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन। इट इज अ स्क्रोल पेंटिंग कंसिडर्ड वन ऑफ द एंशिएंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइबल्स इन फॉरेस्टेड रीजन्स। तो स्क्रोल पेंटिंग है, ट्राइबल्स के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। कॉमन थीम ऑफ दिस पेंटिंग इज व्हाट हैपेंस टू ह्यूमन लाइफ आफ्टर डेथ। तो दोस्तों मृत्यु के बाद लाइफ में का क्या होता है, इससे रिलेटेड जो पेंटिंग है इसको बोलते हैं पैथकर पेंटिंग, जो कि झारखंड के ट्राइबल्स पेंट करते हैं। इसमें थीम है आपका यही लाइफ आफ्टर डेथ, फिर माँ मनसा, यहाँ की एक मतलब ट्राइबल्स की एक देवी है मनसा देवी, ठीक है। तो माँ मनसा, यही सब इसका थीम है दोस्तों। पेंटिंग इलस्ट्रेट्स मोटिव्स ऑफ कर्व लाइन्स एंड बॉर्डर मोटिव्स। इट इज लिंक्ड टू द सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स लाइक होल्डिंग यज्ञ। तो जैसे वैदिक काल में यज्ञ वगैरह कराए जाते थे, कुछ कुछ उसी के सिमिलर इसके थीम्स हैं, ठीक है। तो 4th का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए पैथकर पेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी। पैथकर पेंटिंग कहाँ का है? झारखंड का है। थीम में क्या क्या है? लाइफ ऑफ आफ्टर डेथ, माँ मनसा, यही सब इसकी थीम है दोस्तों। अच्छा, बाकी यहाँ पे जो पेंटिंग्स है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे मंजूसा पेंटिंग है जो है दोस्तों, इसको अंगिका पेंटिंग भी बोलते हैं और इसको स्नेक पेंटिंग भी बोलते हैं, और ये आपका बिहार का पेंटिंग है, बिहार का भागलपुर का, ठीक है। फिर आपका जो पट्टचित्र पेंटिंग है ये उड़ीसा की पेंटिंग है दोस्तों, और ये कपड़े पर की जाती है, ये भी है स्क्रोल पेंटिंग है। फिर आपका देखिए जो कालीघाट पेंटिंग है, कालीघाट पेंटिंग भी एक टाइप की स्क्रोल पेंटिंग ही है। जो कालीघाट में जो माइग्रेंट्स जो सेटल हुए हैं आपके वेस्ट बंगाल में, जो माइग्रेंट्स सेटल हुए हैं उनके द्वारा की जाने वाली ये पेंटिंग है कालीघाट पेंटिंग, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। विथ रेफरेंस टू द मधुबनी पेंटिंग कंसिडर द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स। मधुबनी पेंटिंग इज ट्रेडिशनली डन बाय द वीमेन्स ऑफ द विलेज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये तो गलत है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ होता है? बिहार के मिथिला रीजन में होता है। पूर्णिया, अररिया, ये सब जो जिला है उसको मिथिला कहते हैं, मिथिलांचल कहते हैं। तो उनके द्वारा मधुबनी पेंटिंग किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग का ही एक नाम मिथिला पेंटिंग भी है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, सिंबॉलिक फिगर्स विथ रिलीजियस मोटिव्स यूजुअली डिपिक्ट ऑस्पिशियस ओकेजन्स लाइक बर्थ, मैरिज एंड फेस्टिवल्स इन मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। तो ये सारे इसके थीम्स हैं, तो बिल्कुल हैं। तो देखिए सिंबॉलिक फिगर्स विथ रिलीजियस मोटिव्स है, फिर आपका बर्थ, मैरिज, सब कुछ इसमें दिखाया जाता है। तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए, 2 डायमेंशंस विथ नो शेडिंग इज द यूनिक फीचर ऑफ मधुबनी पेंटिंग। इस बात को ध्यान रहे कि मधुबनी पेंटिंग में कोई शेडिंग नहीं होता, और ये 2 डायमेंशनल पेंटिंग है। इसमें कोई भी स्पेस भी लेफ्ट नहीं, बीच में कोई भी खाली जगह नहीं रहता है। नो एम्प्टी स्पेस इज लेफ्ट। इस टाइप के ना कीवर्ड्स पकड़ के रखिए। नो एम्प्टी स्पेस मिथिला पेंटिंग, ठीक है। 2 डायमेंशन विथ नो शेडिंग मिथिला पेंटिंग। फिर चौथा देखिए, कोहबर घर इज ए स्टाइल ऑफ मधुबनी पेंटिंग ट्रेडिशनली डन इन मैथिली कल्चर टू ब्लेस द न्यूली वेड कपल। दोस्तों ये जो कोहबर आर्ट है ना, ये अलग अलग टाइप का कोहबर आर्ट पूरे इंडिया में चलता है। जैसे झारखंड में चलता है सोहराई कोहबर। तो ये जो न्यूली वेड कपल है ना दोस्तों, उन्हीं को ब्लेसिंग करने के लिए एक कोहबर बनाया जाता है, ठीक है। तो कोहबर घर जो है ये मधुबनी में भी बनाया जाता है न्यूली वेड कपल को ब्लेसिंग देने के लिए। तो 4th भी आपका करेक्ट है। तो 5th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, द टर्म्स रूप भेद, वर्णिका भंग एंड सदृश्यम आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो रूप भेद है, वर्णिका भंग है और सदृश्यम है, ये आपके
पेंटिंग के 6 अंग हैं। जो इंडियन पेंटिंग जो है, इंडियन पेंटिंग के षडांग है, ये षड यानी 6 अंग यानी लिम्स, 6 लिम्स। 6 लिम्स में से ये 3 लिम्स है। क्या क्या है इसमें? रूप भेद है, रूप भेद सुन लीजिए ध्यान से। प्रमाणम है, प्रमाणम है। फिर आपका भाव है। फिर लावण्य योजनम है, लावण्य योजनम है। फिर आपका सदृश्यम है, सदृश्यम है। और फिर आपका वर्णिका भंग है, वर्णिका भंग है। ठीक है, ध्यान रहे। रूप भेद, प्रमाणम, भाव, लावण्य योजनम, सदृश्यम और वर्णिका भंग, ये आपके 6 अंग हैं इंडियन पेंटिंग से। और ये 6 अंग जो इंडियन पेंटिंग से, इसको किसने आइडेंटिफाई किया दोस्तों? तो वात्स्यायन ने आइडेंटिफाई किया है इसको। वात्स्यायन ने अपनी बुक कामा सूत्रा में, अपनी बुक कामा सूत्रा में, कामसूत्र। ठीक है, तो कामसूत्र दोस्तों बहुत ही फेमस बुक है बेसिकली सेक्स लाइफ के ऊपर में। ठीक है, तो देखिए मतलब सेक्स का लिमिटेड और नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं लेना है। सेक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं आपके, जैसे कला है, ठीक है, ठीक है, आर्ट है, वो सारी चीज़ें आपके मतलब रोमांटिक लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ही है। ठीक है, तो यही है कामा सूत्रा, आपके रोमांटिक लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इसको लिखा गया है वात्स्यायन के द्वारा। और वात्स्यायन ने आइडेंटिफाई किया है इसी बुक के अंतर्गत कि पेंटिंग्स के, ठीक है, पेंटिंग्स के 6 अंग कौन कौन से हैं, जिसमें से कि एक है रूप भेद, याद रख लीजिए, प्रमाणम है, भाव है, फिर लावण्य योजनम है, फिर सदृश्यम है और फिर वर्णिका भंग है। तो ये सब क्या है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन एंशियंट इंडियन पेंटिंग्स। ठीक है, एंशियंट इंडियन पेंटिंग्स की ये प्रिंसिपल्स तो क्या अंग है, बट ठीक है, 6th का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7 देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा पैसेज दिया हुआ है और यहाँ से एक पेंटिंग को आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान देंगे, स्टाइल ऑफ पेंटिंग कैरेक्टराइज्ड बाय बोल्ड ड्राइंग। ठीक है, बोल्ड ड्राइंग टेक्निक्स ऑफ शेडिंग एंड द यूज ऑफ प्योर एंड ब्रिलियंट कलर्स फ्लरिश्ड इन द साउथ इंडिया ड्यूरिंग द लेट 18th एंड 19th सेंचुरीज। तो पहली बात तो साउथ इंडिया है, इसको काट दीजिए। ठीक है, इसको भी काट दीजिए, बचा गोलकोंडा और तंजौर। ठीक है, द स्टाइल इज डेकोरेटिव एंड इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ ब्राइट कलर्स एंड ऑर्नामेंटल डिटेल्स। ठीक है, और इसका मिनिएचर भी फेमस। तो दोस्तों मिनिएचर आपको पता होगा कि तंजौर का बहुत फेमस है, प्लस ये ब्राइट कलर्स में पेंटिंग की जाती है इसमें। ठीक है, तो 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तंजौर पेंटिंग। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन किसके बारे में बोल रहा है? तंजौर पेंटिंग के बारे में बोल रहा है। तंजौर पेंटिंग में आपका क्या होता था कि बोल्ड ड्राइंग यूज होती थी, फिर टेक्निक्स ऑफ शेडिंग यूज की जाती थी, यूज ऑफ प्योर एंड ब्रिलियंट कलर्स यूज किया जाता था। ठीक है, ये 18th एंड 19th सेंचुरी के बीच में किया जाता था। ठीक है, ब्राइट कलर्स थे और इसका मिनिएचर भी बहुत फेमस था दोस्तों। तो 7th का सी इज द राइट आंसर। बाकी आपको मुगल स्टाइल के बारे में जानना चाहिए। जैसे इसका स्टार्ट मेनली आपका अकबर से होता है। ठीक है, अकबर जो है ईरान से कुछ पेंटर्स को अपने साथ में ले आता है, तो वहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है मुगल पेंटिंग की। उसके बाद फिर जहांगीर इसको और आगे ले जाता है, नेचुरलिज्म को उसमें ऐड करता है, और फिर शाहजहाँ के टाइम में उसमें ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भी आ जाता है तो मुगल पेंटिंग में। फिर देखिए गोलकोंडा पेंटिंग दोस्तों, जो बेसिकली जो कुतुब शाही रूलर्स थे उनके द्वारा ये किया गया था, पैट्रोनाइज किया गया था। एक कीवर्ड याद रख लीजिए आप, सो गोलकोंडा पेंटिंग सो डांसिंग गर्ल्स इंटरटेनिंग द कंपनी। तो जो राजा वगैरह की जो कंपनी है उसको इंटरटेन करते हुए दिखाया गया है डांसिंग गर्ल्स को। तो डांसिंग गर्ल्स इंटरटेनिंग द कंपनी इज अ थीम ऑफ गोलकोंडा पेंटिंग, गोलकोंडा पेंटिंग ऐसे याद रख लीजिए। बस सभी का ना, बस जो कीवर्ड्स है वही आपको याद रखना है। और आपका सी देख लीजिए, ये आपका तंजौर पेंटिंग का बोल्ड ड्राइंग्स, टेक्निक्स ऑफ शेडिंग, यूज ऑफ प्योर एंड ब्रिलियंट कलर्स। ठीक है, ये आपका तंजौर में ये हुआ। और यहाँ पर क्या क्या थीम है, जैसे कोरोनेशन ऑफ राम है इसका थीम। ठीक है, फिर स्टाइल जो है वो डेकोरेटिव है, मार्क बाय यूज ऑफ ब्राइट कलर्स है, ऑर्नामेंटल डिटेल्स हैं इसमें। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखें। फिर देखिए आप कि जो मालवा पेंटिंग है दोस्तों, तो राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग इंक्लूडिंग दैट ऑफ मालवा इज मार्क बाय बोल्ड ड्राइंग, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स। तो इसमें भी है सारा कुछ, लेकिन ये नॉर्थ का हो गया ना। आइए 8th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पाला स्कूल ऑफ आर्ट। तो जो पाला स्कूल ऑफ आर्ट है
उसके रिगार्डिंग हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। तो पाला स्कूल कहाँ पर फला फूला, पहले तो वेस्ट बंगाल में ये फला फूला, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स इन इंडिया, एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ इलस्ट्रेशंस टू द रिलीजियस टेक्स्ट ऑन हिंदुइज्म, ठीक है, बट रिलीजियस टेक्स्ट ऑन हिंदुइज्म नहीं दोस्तों, मतलब देखा जाए तो ये बुद्धिज्म पे मेन फोकस है, ठीक है। मेन इलस्ट्रेशन हिंदुइज्म, कहीं हिंदुइज्म का भी कोई चीज़ आ गया होगा, दैट इज अनदर थिंग, बट मेन फोकस वाज ऑन बुद्धिज्म। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखिए, पाला स्कूल ऑफ आर्ट वाज प्रैक्टिस्ड इन मगधन रीजन ओनली, ये गलत है। वैसे तो इसका स्टार्ट ही होता है वेस्ट बंगाल वाले रीजन से, ठीक है। और फिर मगध में जैसे जो नालंदा मोनेस्ट्री है, इसको पाला रूलर्स ने पैट्रोनाइज किया था। अब नालंदा मोनेस्ट्री में ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग सीखने के लिए आते थे, ज्ञान लेने के लिए आते थे, तो वहाँ से ज्ञान ले लेकर के यहाँ से फिर अपने अपने जगह जाकर उसको फैलाएंगे भी। तो उसी तरीके से जो पाला स्कूल ऑफ आर्ट था दोस्तों, हर जगह फैल गया था आपका। वो आपका तिब्बत, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन सभी जगहों पर ये फैल चुका था। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तीसरा देखिए, इट इज नेचुरलिस्टिक स्टाइल विच रिजेंबल्स द आइडियल फॉर्म ऑफ कंटेम्पोररी ब्रॉन्ज एंड स्टोन स्कल्पचर एंड रिफ्लेक्ट सम फीलिंग ऑफ द क्लासिकल आर्ट ऑफ अजंता। तो ये बात सच है कि जो पाला स्टाइल है दोस्तों ऑफ पेंटिंग, वो नेचुरलिस्टिक स्टाइल है, ठीक है, और ये जो क्लासिकल आर्ट है अजंता का, उसकी भी ये फीलिंग दिलाता है। तो ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट तो आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 3 ओनली, ठीक है। वैसे भी 1 और 2 कट गया है और नन ऑफ दिस ऐसा जैसा कुछ ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अजंता केव पेंटिंग। तो अजंता केव पेंटिंग के बारे में आपसे स्टेटमेंट दिया हुआ है। अजंता इज द ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग ऑफ द 1st सेंचुरी BC एंड द 5th सेंचुरी CE। यानी 1st सेंचुरी BC में भी यहाँ पर पेंटिंग दिखती है, 1st सेंचुरी BC की भी, और 5th सेंचुरी AD तक की यहाँ पर पेंटिंग दिखती है। तो यस, ये बहुत ही लंबे समय तक दोस्तों ये अजंता अजंता केव में पेंटिंग्स की गई है, ठीक है। तो यहाँ मतलब 1st सेंचुरी BCE से लेकर के 5th सेंचुरी AD तक की यहाँ पर डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, इमेजेस ऑफ पद्म पाणी एंड वज्रपाणी आर वेरी कॉमन इन अजंता पेंटिंग्स। मैंने आपको ऊपर बताया था कि डाइंग गर्ल, फिर फ्लाइंग एंजल, ऐसा कुछ था, फिर वज्रपाणी, पद्मपाणी, इन सब का पेंटिंग्स यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो दूसरा भी क्या है, करेक्ट है। तीसरा देखिए, द पेंटिंग टेक्निक्स ऑफ अजंता आर सिमिलर टू यूरोपियन फ्रेस्को टेक्निक्स। बिल्कुल, जो यूरोपियन फ्रेस्को टेक्निक्स है सेम है, टेक्निक सेम ही है दोस्तों। पहले प्लास्टर दीवार पर फेंक दीजिए, प्लास्टर के सूखने से पहले ही उसके ऊपर पेंटिंग कर दीजिए। तो यूरोप में भी यही हुआ है जो आपका वेटिकन सिटी वगैरह में देखने के लिए मिलता है, और इंडिया में भी सेम टेक्निक फॉलो की गई है अजंता के अंदर। तो 9th का C इज ऑल्सो करेक्ट है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ 3 स्टेटमेंट है, यहाँ तो 3 के बारे में बोला ही नहीं जा रहा, लिख दीजिए ऑल आर करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट है, ठीक है। आई क्वेश्चन 10th देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वर्ली पेंटिंग। वर्ली एक ट्राइब है दोस्तों, वर्ली एक ट्राइब है जो कि महाराष्ट्र और गुजरात की ट्राइब है। तो ये जो ट्राइब जो पेंटिंग बनाती है उसी को वर्ली पेंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। वर्ली ट्राइब जो पेंटिंग बनाती है उसी को वर्ली पेंटिंग बोलते हैं। इसमें ट्रायंगल्स, स्क्वायर, सर्कल्स, इन सब का यूज करके, इन सब का बहुत यूज होता है। प्लस पेंटिंग करने के लिए आपका राइस फ्लोर, इन सब का यूज होता है। फ्लोर FLOUR मतलब चावल को पीस करके उससे कलर बना करके उससे पेंटिंग की जाती है, ठीक है। तो चलिए देखिए, दीज पेंटिंग्स आर डन बाय वर्ली कम्युनिटी विच मेनली इनहेबिट द छोटा नागपुर रीजन। दोस्तों छोटा नागपुर में वर्ली ट्राइब नहीं पाई जाती, वर्ली ट्राइब पाई जाती है महाराष्ट्र एंड गुजरात में। तो पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, दे यूज पेंट विथ अ वाइट पिगमेंट मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर। बिल्कुल, चावल को पीस करके उसको पानी में मिला करके उसी से ये लोग पेंटिंग करते हैं। ये देखिए, दीज पेंटिंग्स यूज अ सेट ऑफ बेसिक जियोमेट्रिक शेप्स, अ सर्कल, अ ट्रायंगल एंड स्क्वायर। बिल्कुल ये सही है। वर्ली पेंटिंग्स गॉट GI टैग ऑल्सो, तो डी भी सही है। तो इनकरेक्ट दोस्तों एक ही है
क्योंकि वर्ली ट्राइब छोटा नागपुर की नहीं है, महाराष्ट्र एंड गुजरात की है। तो 10th का ए इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन 11th देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कथक। तो कथक के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। द 19th century saw the golden age of कथक under the patronage of वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध। दोस्तों आखिर इसी यही तो कारण है कि ये लास्ट नवाब थे अवध के। देखिए ये बहुत ज़्यादा कथक वगैरह को पेट्रोनाइज कर रहे थे, बट अपने राजकाज पे फोकस ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, धीरे धीरे अंग्रेजों ने इनके पैर के नीचे से ज़मीन सरका दी। ठीक है, तो यस वाजिद अली शाह के पैट्रोनेज में कथक का जो है काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्या करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, कथक एज ए क्लासिकल डांस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म हैज इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल ट्रेडिशन। बिल्कुल, जितने मुगल कोर्ट में भी कथक को काफ़ी ये मिला था दोस्तों, एक्सेप्टेंस मिला था। ठीक है, और कथक का बहुत सारा जो नया नया उसमें टेक्निक वगैरह भी है, वो भी आपका मुगल कोर्ट के कारण ही उसमें ऐड किया गया था। ठीक है, तो दूसरा भी करेक्ट है। और देखिए आखिर ये जो नवाब है वो उसको क्यों पैटर्नाइज करा, क्योंकि ये नवाब का कल्चर भी कहीं ना कहीं ये लोग भी मुगल से ही इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें करेक्ट है। तो 11th का सी इज द राइट आंसर है। ये देखिए, जो नवाब वाजिद अली शाह थे, जो लास्ट नवाब थे अवध के, उन्होंने लखनऊ घराना को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, और बाकी सब तो आप जानते ही हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओडिसी। तो ओडिसी आपको पता है कि एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है। मेनली जितने क्लासिकल डांस फॉर्म है वो आपको अब इसमें मिलते हैं, नाट्य शास्त्र में मेंशन्ड है। मतलब जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ देम आर मेंशन्ड इन द नाट्य शास्त्र इन वन और अदर फॉर्म। कोई जरूरी कि अपने और अब आज के फॉर्म में ही वो मेंशन्ड हो, ऐसे भी हो सकता है कि उनका पुराना फॉर्म नाट्य शास्त्र में मेंशन्ड हो। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र मेंशन्स औद्र मगध विच कैन बी आइडेंटिफाइड एज द अर्लीस्ट प्रिकर्सर ऑफ प्रेजेंट डे ओडिसी। तो यस, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है कि जो औद्र नृत्य है या फिर औद्र मगध है, ये ओडिसी का प्रिकर्सर है, जिसको कि नाट्य शास्त्र में मेंशन किया गया है। नाट्य शास्त्र को लिखने वाले कौन है? भरत मुनि है। और अभिनय दर्पण को किसने लिखा है दोस्तों, ये आप मुझे बताइए। वैसे कहीं ना कहीं वो भी इस MCQ सेशन में आ ही जाएगा, बट उससे पहले ही आप कमेंट कर दीजिए कि अभिनय दर्पण को किसने लिखा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर देखिए, महारीज वेर द चीफ रिपोजिटरीज ऑफ दिस डांस। तो अर्लियर टाइम में दोस्तों ओडिसी को डांस किया जाता था मेनली टेम्पल डांसर्स के द्वारा। टेम्पल डांसर्स के द्वारा, जो गर्ल्स होती थी उनके द्वारा, और वो उनको बोला जाता था महारीज। और यही महारीज जो गर्ल्स थी वो बाद में कोर्ट्स में, मतलब जो राज दरबार वगैरह में डांस करने लगी। धीरे धीरे जब ये डिक्लाइन हो गया तो बाद में फिर इसको रिवाइव किया गया। तो फिर एक नया ट्रेडिशन आया, तो न्यू ट्रेडिशन ऑफ डांसर्स में आ गए गोती पुआ, जो कि लड़के थे, गोती पुआ। तो अभी भी गोती पुआ ट्रेडिशन के लोग ही कहीं ना कहीं इस डांस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यस, औद्र नृत्य यानी ओडिसी से रिलेटेड आप याद रखिए महारीज पहले से, और बाद में कौन ऐड हुए? गोती पुआ। ठीक है, तो दूसरा करेक्ट है। तीसरा देखिए, द टेक्निक्स ऑफ मूवमेंट आर बिल्ट अराउंड द टू बेसिक पोस्चर्स ऑफ चौक एंड त्रिभंग। ये चौक एंड त्रिभंग मुद्रा जो है वो आपका ओडिसी नृत्य में एकदम कॉमन थीम है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट है। तो 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। देखिए, जितने भी आर्ट फॉर्म्स है ना दोस्तों, उसके कीवर्ड्स आपको पकड़ के चलने हैं। कीवर्ड्स महारीज, गोती पुआ, त्रिभंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो 12th का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो पेंटिंग्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको कितने पेयर करेक्टली मैच्ड हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। तो जैसे मधुबनी पेंटिंग आपको पता है, जिसको मिथिला आर्ट भी बोला जाता है, ये बिहार के मिथिलांचल में प्रैक्टिस किया जाता है, तो पहला तो करेक्ट है। फिर पटुआ पेंटिंग आपको पता है कि ये तेलंगाना नहीं वेस्ट बंगाल में प्रैक्टिस किया जाता है, तो दूसरा तो गलत है। तीसरा देखिए, पैतकार पेंटिंग आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में नहीं, ये झारखंड में किया जाता है। पैतकार पेंटिंग में आपको मैंने बताया था कि ये झारखंड के ट्राइबल्स के द्वारा किया जाता है, और लाइफ आफ्टर डेथ इसका एक थीम है। फिर थांगका पेंटिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए कि थांगका पेंटिंग कहीं ना कहीं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, इन सब रीजन का पेंटिंग है, ना कि तमिलनाडु की पेंटिंग है। तो 4th इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर पिथौरा पेंटिंग, ये आपको पता होना चाहिए कि पिथौरा पेंटिंग इज एसोसिएटेड विथ रथवा, भील एंड रथवा एंड भील ट्राइब ऑफ
आपका गुजरात। तो फिफ्थ तो आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ देख लीजिए कि कितने इसमें पेयर्स करेक्ट हैं, तो एक और दो, ए फर्स्ट और फिफ्थ यानी दो पेयर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। पिथोरा पेंटिंग कहाँ की है, गुजरात की, इसको भील ट्राइब करती है, भील ट्राइब, ठीक है, भील ट्राइब के साथ साथ रथवा ट्राइब। फिर मधुबनी पेंटिंग तो बिहार में की जाती है, पटुआ आर्ट वेस्ट बंगाल की है, पैतकार पेंटिंग झारखंड की है, थंगका पेंटिंग सिक्किम और हिमाचल की है। तो 13th का बी इज द राइट आंसर। ये 14th क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द कथकली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन फ्रॉम केरला। अभी भी केरला में ही इसको प्रैक्टिस किया जाता है, और इसका जो ओरिजिन है दोस्तों वो दो डांस से होता है, एक तो रामनट्टम एंड दूसरा है कृष्ण अट्टम। तो रामनट्टम और कृष्ण अट्टम ये दोनों भी केरला के पुराने डांस फॉर्म है, और इन्हीं से इवॉल्व हुआ है आपका कथकली। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, इट यूजेज इलाबोरेट फेशियल मेकअप अलॉन्ग विथ अ हेड गियर दैट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स। अगर आपने कथकली का देखा होगा तो पूरा शरीर पेंटेड होता है दोस्तों, फेस भी पे भी पूरा मेकअप होता है एकदम, जैसे रेड येलो इस तरह से उसको पूरा पेंट कर देते हैं, ठीक है। उसमें हेड गियर भी बहुत एकदम डिटेल्ड हेड गियर भी होता है दोस्तों। तो यस, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर तीसरा देखिए, इट सिंबलाइजेज द एलिमेंट ऑफ अर्थ। देखिए जितने भी जो जो आपका क्लासिकल डांस है ना, वो कौन कौन से एलिमेंट्स को सिंबलाइज कर रहे हैं आपको पता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ठीक है। तो इसी से आपका इन्हीं पंच तत्वों से आपका जो है शरीर आपका बना है, ठीक है। तो उस पांचों तत्वों से कौन कौन सा डांस फॉर्म एसोसिएटेड है वो आपको याद रखना है। जैसे कि आपका है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम एसोसिएटेड है फायर से यानी अग्नि से। फिर इसी तरह से ये कथकली है, कथकली है, तो कथकली एसोसिएटेड है दोस्तों आपका स्काई से, स्काई से। फिर आपका है उड़ीसी, उड़ीसी एसोसिएटेड है वाटर एलिमेंट से, उड़ीसी वाटर। फिर देखिए कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आपका दोस्तों एसोसिएटेड है अर्थ से, याद रखिएगा कुचिपुड़ी एसोसिएटेड टू अर्थ, ठीक है। और फिर आपका है मोहिनी अट्टम, वो भी केरला का ही डांस है, मोहिनी अट्टम, और ये एसोसिएटेड है आपका कहीं ना कहीं एयर से। तो ध्यान में रहे, मोहिनी अट्टम एयर, भरतनाट्यम फायर, कथकली स्काई, ओडिसी वाटर और कुचिपुड़ी अर्थ। तो ये पांचों एलिमेंट इस तरह से हैं। तो कथकली आपका अर्थ को सिग्निफाई नहीं करता है, कथकली एसोसिएटेड है आपका स्काई से। तो थर्ड तो गलत है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 and 2 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये 15th क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फोक डांसेस ऑफ इंडिया। इनमें से आइडेंटिफाई करना है आपको कि फोक डांसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए, ये कालबेलिया डांस आपको पता है कि ये फोक डांस है, फोक डांस है कहाँ का, राजस्थान का। फिर देखिए काई कोती काली जो है ये भी फोक डांस है, ये कहाँ का फोक डांस है दोस्तों, तो ये आपका फोक डांस है केरला का। फिर छऊ जो है, छऊ भी फोक डांस है, छऊ फोक डांस है आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा का। आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप के छऊ होते हैं, झारखंड में होता है सरायकेला छऊ, वेस्ट बंगाल में होता है पुरुलिया छऊ, और उड़ीसा में होता है मयूरभंज छऊ। याद रखिए कि सरायकेला छऊ में मास्क यूज होता है, पुरुलिया छऊ में मास्क यूज होता है, मयूरभंज छऊ में मास्क यूज नहीं होता है, ठीक है। तो तीसरा तो आपका चलिए तीसरा भी है आपका फोक डांस ही है। फिर देखिए कुचिपुड़ी दोस्तों, आपको ध्यान में रहे कि ये डांस है लेकिन ये फोक डांस नहीं, ये क्लासिकल डांस है, तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर फिफ्थ देखिए सतारिया, सतारिया भी आपका डांस है लेकिन ये भी क्लासिकल डांस है ना कि फोक डांस है, तो फिफ्थ फोर्थ और फिफ्थ तो नहीं होगा। सिक्स देखिए पदायनी, पदायनी दोस्तों एक फोक डांस है कहाँ का, केरला का। तो यस 1 2 3 और 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, विथ रेफरेंस टू फोक पेंटिंग्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है
विथ रिस्पेक्ट टू द फोक पेंटिंग्स, ठीक है। तो देखिए मधुबनी पेंटिंग्स आर टू डायमेंशनल पेंटिंग्स थीम्ड ऑन रिलीजियस मोटिव्स। तो मैंने आपको बताया था मधुबनी पेंटिंग्स टू डायमेंशनल है। बिहार के महिलाओं द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है, इसको मिथिला आर्ट भी कहते हैं। कोई भी स्पेस उसमें लेफ्ट नहीं किया जाता है, कोई भी खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता है। इसका एक फॉर्म है जैसे कोहवर घर, जो कि न्यूली वेड कपल्स के लिए किया जाता है। तो ये सब कुछ क्या है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए थांगका पेंटिंग्स बिलोंग टू द हिमाचल प्रदेश एंड आर बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट आइडियल्स। बिल्कुल, तो थांगका पेंटिंग्स है कहाँ कहाँ, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल, इन सब एरियाज में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। और ये बुद्धिस्ट आइडियल्स पर बेस्ड है, तो दूसरा भी सही है। फिर तीसरा देखिए वर्ली पेंटिंग्स आर ड्रॉन ऑन वॉल्स यूजिंग ट्रायंगल्स, सर्कल्स, स्क्वायर्स। बिल्कुल सही बात है। वर्ली पेंटिंग्स को वर्ली ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है, इसको दीवार पर किया जाता है, वहाँ पर ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर बना देते हैं। पेंटिंग करने के लिए जो है चावल को पीस करके उसके आटे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सी भी आपका करेक्ट है। चौथा देखिए, अब तो डी ही वैसे इसका राइट आंसर हो गया, लेकिन चौथा देखिए पिठोरा पेंटिंग्स आर ड्रॉन बाय ब्राह्मण कम्युनिटी इन पंजाब एंड हरियाणा रीजन। गलत। पिठोरा पेंटिंग किसके द्वारा किया जाता है, आपका भील ट्राइब के द्वारा, कहाँ पर, गुजरात में। एक दो और ट्राइब के द्वारा भी किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मेनली भील ट्राइब के द्वारा किया जाता है पिठोरा पेंटिंग इन गुजरात। तो इसका डी ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और डी ही फिर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू फोक डांस फॉर्म्स इन इंडिया इज इनकरेक्ट। ऑलराइट, तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू फोक डांस फॉर्म्स इन इंडिया इज इनकरेक्ट। तो इंडिया में फोक डांस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए जवारा इज ए हार्वेस्ट डांस फ्रॉम द बुंदेलखंड रीजन ऑफ एमपी। बिल्कुल, एमपी का आपका, एमपी के बुंदेलखंड रीजन का हार्वेस्ट डांस है जवारा, तो ए बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए बिरहा डांस इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट इन रूरल राजस्थान एंड पोर्ट्रेज द पेन ऑफ वीमेन हुज पार्टनर्स आर अवे फ्रॉम होम। देखिए ये बी गलत है दोस्तों। बिरह या बिरहा जिसको बोलते हैं, ये बिहार का डांस है। वो पता है कि बिहार में काफ़ी पुराने टाइम से जो लोग हैं वो माइग्रेट होते रहे हैं। जैसे पहले जो है आपका इंडेंचर्ड लेबर्स, जिसको गिरमिटिया मजदूर भी कहते हैं, वो लोग इंडिया से बाहर फिजी, मॉरिशियस, इन सभी जगहों पर जाते थे ब्रिटिशर्स के लिए काम करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम से ही, और बाद में भी आपको पता है कि बिहार का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया, चूँकि तो बिहार से माइग्रेंट लेबर ऑल ओवर इंडिया और इवन इंडिया से बाहर भी काम करने के लिए जाते हैं। तो जो वहाँ की महिलाएं बचती हैं वो अपना दुख को व्यक्त करती हैं बिरह डांस और बिरह गीत के रूप में, ठीक है। और इस बिरह ने दोस्तों जो इंडियन मेन स्ट्रीम आर्ट है उसको भी प्रभावित किया है। जैसे आपको गाना सुनने के लिए मिलता है, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ वो चले गए, या इस टाइप का गाना जो आपका पंकज उधास का गाना है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। मतलब मैं गाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बट बेसिकली बात है कि कैसे फोक डांस या फोक सॉन्ग या फोक कल्चर मेन स्ट्रीम कल्चर को भी प्रभावित कर सकता है। जनरली मेन स्ट्रीम कल्चर तो फोक कल्चर को तो प्रभावित कर ही रहा है, बट फोक कल्चर उल्टा मेन स्ट्रीम कल्चर को भी प्रभावित कर सकता है। बॉलीवुड वगैरह में भी हिंदी सॉन्ग्स को भी इसने काफ़ी प्रभावित किया है। तो ये बिरहा डांस राजस्थान का नहीं है, इट इज़ फ्रॉम बिहार, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो बी इज इनकरेक्ट, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पकिस्ती देख लीजिए, जाट जाटिन इज ए डांस फ्रॉम नॉर्दर्न बिहार रिप्रेजेंटिंग द लव ऑफ ए मैरिड कपल। यस, तो जो जाट जाटिन डांस है दोस्तों ये बिहार का है, और ये मैरिड कपल के बीच में प्रेम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो फिर डी देखिए, मई लट्टम इज ए डांस फ्रॉम केरला इन विच यंग गर्ल्स आर ड्रेस्ड लाइक अ पीकॉक। तो यस दोस्तों, इसको पीकॉक डांस भी बोलते हैं। जो लड़कियां रहती हैं वो मोर की तरह सज जाती हैं और फिर इस डांस को करती हैं, इसको बोलते हैं मई लट्टम। तो मई लट्टम, मोहिनी अट्टम, ये सब केरला का डांस है। और डी भी क्या है, करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका बी है, बी ही आपका राइट आंसर है दोस्तों। आई क्वेश्चन 18 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू मुगल ईरा पेंटिंग्स, ठीक है। तो मुगल ईरा पेंटिंग्स जो है उसके रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, और करेक्ट स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पहले देखिए, मुगल्स ब्रॉट द टेक्निक ऑफ फोरसाइटनिंग टू इंडिया। देखिए फोरसाइटनिंग टेक्निक को यस मुगल्स ने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। फोरसाइटनिंग टेक्निक में जो चीज़ें लिखी हुई होती है वो आपके
जितनी बड़ी है उससे वो थोड़ी छोटी ही दिखाई देती है, लेकिन जितनी दूर है उससे थोड़ी नज़दीक दिखाई देती है, ये चीज़ है। ठीक है, अगर दूर है तो नज़दीक दिखाई देती है, लेकिन अगर बड़ी है फिर भी वो छोटी लिखी हुई दिखाई देती है। मतलब ये कुछ लिखने का टेक्निक है। ठीक है, तो यही है फोरसाइटनिंग टेक्निक, जिसको कि मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, द डिफाइनिंग फीचर ऑफ पेंटिंग्स इन अकबर पीरियड आर द यूज ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स। यस, तो जो 3D पेंटिंग है ये कहीं ना कहीं अकबर के टाइम में ही इसका ये हुआ था दोस्तों, इसने प्रोमिनेंस को प्राप्त किया था। ठीक है, अकबर ने पर्सिया से जो सफाविद रूलर्स थे उनके पास से काफ़ी सारे पेंटर्स भी बुलाए थे, और उन्हीं लोगों ने ही ये फोरसाइटनिंग टेक्निक, 3 डायमेंशनल फिगर, कैलीग्राफी, इन सबको यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी किया था और उसको फिर मैच्योर भी किया था। ठीक है, तो दूसरा कैसे है, तीसरा देखिए, ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां द प्रैक्टिस ऑफ डेकोरेटेड मार्जिन्स अराउंड द पेंटिंग्स वाज डेवलप्ड। देखिए ये गलत है, क्योंकि ये जो मार्जिन वाली बात है ना, डेकोरेटेड मार्जिन वाली बात है, ये जहांगीर के टाइम में ही इसको ये पूरा स्टार्ट भी हो गया था और पूरा मेच्योरिटी में भी आ गया था, क्योंकि जहांगीर दोस्तों खुद में एक बहुत अच्छा पेंटर था। ठीक है, वो जो जानवर होते थे उनकी पेंटिंग बनाता था। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं जहांगीर के नाम के साथ आप याद रखिए, नेचुरलिस्ट। तो जहांगीर के टाइम में जो इतना पेंटिंग का महत्व था दोस्तों, पेंटिंग का जो बाउंड्री थी ना, बाउंड्री को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता था, इन यहाँ पर भी बहुत कुछ चीज़ें बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है कला है कि मार्जिन, डेकोरेटेड मार्जिन्स की जो बात है, ये शाहजहां के पहले ही आ गया था। ठीक है, तो तीसरा आपका क्या है, रॉन्ग है। तो 18th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 ओनली। ऑलराइट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के बारे में आपको बताना है। तो भरतनाट्यम जो है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम जो है आपका नाट्य शास्त्र में मेंशन्ड है। ठीक है, ये फायर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है ये आपका सिद्धेश्वर योगी, जो 18th सेंचुरी के एक योगी थे, वो इसको रिवाइव करते हैं कुचेलापुरम से। कुचेलापुरम नाम का जगह है, वहीं पर इसको इसकी शुरुआत होती है कुचिपुड़ी की। ठीक है, ये आंध्रा है, आंध्रा, सिद्धेश्वर योगी, ये नाम आप याद रखिएगा हमेशा, कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड, कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड नाम सिद्धेश्वर योगी। ठीक है, एंड ही बेसिकली लेड टू द क्रिएशन ऑफ दिस डांस फॉर्म इन कुचेलापुरम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए, भरत मुनिज नाट्य शास्त्र इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन बोथ द डांस फॉर्म्स। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि नाट्य शास्त्र में भरतनाट्यम तो मेंशन्ड है, लेकिन नाट्य शास्त्र से कुचिपुड़ी की शुरुआत नहीं होती। कुचिपुड़ी की शुरुआत आपको मैंने क्या बोला, जो सिद्धेश्वर योगी जो है, सिद्धेश्वर योगी, सिद्धेंद्र योगी जो है, जो आपके आंध्र प्रदेश के हैं, ये एक वैष्णव सेंट है। जैसे आप देख लीजिए शंकर देवा जो है वो आसाम के वैष्णव सेंट है, तो उनके अराउंड आप डांस फॉर्म देखिएगा, मतलब जो कल्चर देखेगा, आर्ट फॉर्म्स देखेगा, जैसे अंकिया नाट, सप्तरिया डांस, फिर भावना नृत्य, ये सारा कुछ आपका इन्फ्लुएंस हुआ है कहीं ना कहीं श्रीमंत शंकर देवा से। फिर चैतन्य महाप्रभु से इन्फ्लुएंस हुआ आपका जात्रा ट्रेडिशन। ठीक है, तो जो जहाँ के भी जो आपके ये है ना, आपके सेंट लोग हैं भक्ति प्रथा से रिलेटेड, तो वहाँ पर उन्होंने अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को ये किया है, इन्फ्लुएंस किया है। तो उस तरह से ये जो सिद्धेंद्र योगी हैं, ये भी वैष्णव सेंट हैं, और ये कुचिपुड़ी के ओरिजिन में इनका हाथ है। तो पहला स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भरतनाट्यम को मेंशन करता है, कुचिपुड़ी को मेंशन नहीं करता, पहला गलत है। दूसरा देखिए, वाइल भरतनाट्यम गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू तांडव एंड लास्य एस्पेक्ट। तांडव क्या होता है, देखिए डांस में एक मैस्कुलिन फॉर्म होता है, और लास्य क्या होता है, जो डांस में फेमिनिन फॉर्म होता है। तो भरतनाट्यम में मस्कुलिन फॉर्म और फेमिनिन फॉर्म दोनों को पर इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, कुचिपुड़ी मेजरली फोकसेस ऑन द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ डांस, ये गलत है दोस्तों। कुचिपुड़ी में भी मैस्कुलिन और फेमिनिन यानी तांडव और लास्य दोनों पर फोकस किया गया है। ठीक है, तो दूसरा भी आपका क्या हो गया, गलत। ठीक है, फिर तीसरा देखिए, अमृदंगम प्लेयर, ए वायलिनिस्ट और ए वीणा प्लेयर एकम्पनी बोथ भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी, तो बिल्कुल सही बात है, ये साउथ इंडिया के डांसेस है, तो वहाँ पर क्या मृदंगम, वायलिन, वीणा यही सब प्ले किया जाता है, और ये दोनों में ही यही प्ले किया जाएगा। तो तीसरा तो आपका क्या है, करेक्ट है। तो 19th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 ओनली।
तो ये हो गया दोस्तों 19th क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, और ये चूंकि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया इंडियन पेंटिंग एंड डांस फॉर्म का पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 2 वीडियो कल आएगा, तो उसको आप कल देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। आपको आंसर करना है ये, ठीक है। पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में स्टेटमेंट्स कंसीडर करिए। तो बासुली स्कूल इज ए पेंटिंग ऑफ पहाड़ी स्टाइल। आपको बताना है कि जो बासुली स्कूल है, क्या ये पहाड़ी स्टाइल की एक पेंटिंग है, करेक्ट या इनकरेक्ट। दूसरा देखिए, गीत गोविंद, भगवत पुराण एंड सत्सई या सत्ताईसी बोलते हैं इसको, आर अमंग द सेवरल फेमस सब्जेक्ट्स ऑफ दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो आपको बताना है कि क्या बासोली स्कूल के ये सब थीम है या नहीं है, ठीक है। आपको बताना है इज इट आर दे द थीम्स ऑफ बासोली स्कूल्स और नॉट, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली यू विल मार्क द राइट आंसर। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये आर्ट एंड कल्चर का भी सेशन फिनिश होता है। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल CSE विथ आनंद मोहन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी दोस्तों मैं प्रीलिम्स 2024 को क्लियर कराने के लिए एक प्रीलिम्स चैलेंज लेकर के आया हूँ, उसका भी आप पार्ट बन सकते हैं। इसके लिए जो ज़्यादा डिटेल है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद मोहन पर मिल जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको कमेंट करके मुझे बताइए, और फिर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।